हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमित पाल भाई, चैप्टर चल रहा है फिफ्थ, जिसमें हम पेज नंबर 187 पे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सिस्टम, और इसमें भी हमारा चल रहा है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसे इंटेस्टाइनल सिस्टम से संबंधित होती है। बिल्कुल। और हम पेज नंबर 187 पे हैं, जहां मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द एरोनियस व्यूज ऑफ मेटाफिजिकल राइटर्स एज टू द ओरिजिन ऑफ माइंड हैव गिवन राइज टू द आइडिया दैट फ्रेंडशिप as well as all other sentiments is originated and operated by brain power alone। ये त्रुटिपूर्ण नजरिया रहा है मेटाफिजिकल राइटर्स का कि जो माइंड का जो ओरिजिन है उसके बारे में एक आइडिया है कि गिविंग राइज टू द आइडिया दैट, उसमें कहा गया कि भाई फ्रेंडशिप जो है वो माइंड से पैदा हुई है, और साथ ही साथ दूसरे सेंटिमेंट्स भी माइंड से पैदा हुए हैं, ऐसा एक आइडिया है। और भाई ब्रेन पावर केवल एक मात्र है जो ओरिजिनेट और ऑपरेट करती है फ्रेंडशिप को, ऐसा एक त्रुटिपूर्ण नजरिया है, क्योंकि फ्रेंडशिप का संबंध इंटेस्टाइनल सिस्टम से है। बिल्कुल। तो ब्रेन पावर अकेली नहीं है जो फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होती है, इस बात को जी। बताना चाह रही हैं मैरी ओमस्टेड। आगे कह रही हैं, हैड दीज राइटर्स टेकन द ट्रबल टू इन्वेस्टिगेट मैन इन ए साइंटिफिक मैनर, they would have found that those races which have the best assimilative powers are inclined to the most sociable and friendly। यहाँ पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं बड़ी अच्छी बात कि क्या इन राइटर्स ने कष्ट लेने की कोशिश करी है इन्वेस्टिगेट करने के मामले में इंसान को साइंटिफिक मैनर में, क्या उन्होंने साइंटिफिक मैनर में इन्वेस्टिगेट करा इंसान को। they would have found that those races, और अगर वो ऐसा करते तो वो ये पाते कि वो रेसेस, वो प्रजातियां जिनकी बेस्ट एसिमिलेटिव पावर है, जो डाइजेशन पावर इंटेस्टाइनल सिस्टम बेस्ट है, वो इंक्लाइंड रहती हैं मोस्ट सोशेबल एंड फ्रेंडली। ब्रैकेट में कह रहे हैं पर्सन्स हु आर वेरी एब्स्टिमियस, एब्स्टिमियस देखना भाई इसको, abstemious in their diet, always care less for society and have less ability for social efforts than those whose digestion is very strongly developed। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। एब्स्टेमियस का मतलब जैसे एब्स्टेन जो विरक्त या जो जिसमें कमी रहती है, एक बार देख लो फिर भी। अल्पहारी, तेजी, संयमी। एक बार फिर से बोलिए आप। संयमी मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट का अल्पहारी, मतलब होता है जो खुद को रोकता है, परहेज करता है। हाँ जी, अल्पहारी ईटिंग ड्रिंकिंग स्पेरिंगली। परहेजी। हाँ, अल्पहारी, अल्पहारी जो खाना कम खाता है, कम पचता है, हम्म जो बहुत ही चूजी होता है। हम्म मैरियम कह रही हैं कि वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अल्पहारी होते हैं डाइट के मामले में, जिनकी खुराक बहुत कम होती है, हमेशा लेस केयर करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी की केयर को लेकर के उनमें बहुत कमी रहती है, और उनमें लेस एबिलिटी रहती है सोशल एफर्ट की, किनकी अपेक्षा, उन लोगों की जिनकी डाइजेशन पावर स्ट्रोंगली डेवलप होती है, उनसे कम रहती है, ऐसे व्यक्तियों की जो कम खाते हैं, कम पचता है जिनको। बिल्कुल सही बात है। जो लोग खुद नहीं खाएंगे वो दूसरों को क्या वो देंगे। दूसरों को क्या खिलाएंगे जो खुद नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं पहले जब आप खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे सेहत का, हाँ, तो दूसरों की सेहत का क्या ध्यान रख पाओगे आप। ये वही बात है, जो खुद बच्चा नहीं पढ़ेगा वो दूसरों को क्या सलाह देगा पढ़ने की। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। एक बार प्रेमानंद महाराज से किसी ने कहा कि गुरुदेव, मैं ना प्रचार करना चाहता हूँ धर्म की हम्म नॉलेज का, अपने सनातन धर्म का। जी। तो प्रेमानंद महाराज ने कहा
कि बेटा पहले प्रसार करिए, बाद में प्रचार करना। जी। प्रसार का मतलब होता है आपको अध्ययन करके अपने आप को उस लेवल पे ले आना, सर्व मतलब एक ज्ञान का लेवल उस लेवल पे ले जाना कि उसके बाद आप प्रचार के काबिल बनोगे। जी। आजकल क्या है कि प्रचार में पहले लग जाते हैं, अपना प्रसार कोई नहीं करता अमित। हाँ जी। कोई सी भी लाइन ले लेना आप। एक वो कहावत मुझे याद नहीं है कि अध आधा ज्ञान ज्यादा झलकता है, हाँ, ज्यादा ज्ञान। अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ जी, हाँ जी। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन नथिंग। थिंक बिल्कुल। आधा ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता, उससे भी जिसमें ज्ञान नहीं होता। हम्म। आधे ज्ञान से अज्ञानता भली। हम्म। अज्ञानी कम से कम कोशिश तो करेगा बिल्कुल। जानने की, ज्ञान हासिल करने के लिए। जिसको आधा ज्ञान हो जाएगा वो कोशिश भी नहीं करेगा अमितपाल भाई, अड़ियल हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारी बातें एक साथ आके बैठती हैं। आगे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द एक्ट ऑफ ईटिंग इज इटसेल्फ ए सोशल अफेयर in as much as it brings together those of the same family or household, and this constantly recurring act develops the desire and love of association. एक्ट ऑफ ईटिंग जो है ये अपने आप में ही सोशल है, सोशल अफेयर है। देखो भंडारा लगाते हैं ना लोग, हम्म। भंडारा लगाते हैं, खाना बांटते हैं, खाने का फ्रूट्स बांटते हैं, और साथ ही साथ ये सेम फैमिली को और हाउस होल्ड को एक साथ लेके आती है। लगातार ये डेवलप करती है लव ऑफ एसोसिएशन की। हम्म। Those who are endowed with large friendship make a good caterer and provide well for the physical wants of those under their charge. क्या बात है। हम्म। वो लोग जिनके अंदर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है बड़े पैमाने पर, वो बहुत अच्छे कैटरर होते हैं। खाना तैयार कराने वाले, खाना बनाने वाले, खाने की व्यवस्था करने वाले होते हैं वो, जो लार्ज फ्रेंडशिप वाले होते हैं। और साथ ही साथ उनमें बड़ी फिजिकल वांट्स रहती है। हम्म। प्रोवाइड वेल फॉर द फिजिक, अच्छा, फिजिकल वांट्स जो कमियां हैं जो उनके अंदर आते हैं, उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके जिन पे वो उनका जिनका चार्ज उनके हाथ में है, उनकी हम्म। शारीरिक कमियों का, शारीरिक क्षमताओं का वो ध्यान रखते हैं भाई, खाने पीने के बिल्कुल। मामले में। बिल्कुल। कह रही है मैरी ओमस्टड के होलो चीक्ड एंड पेल फेस्ड पर्सन्स हैव सो पुअर ए डाइजेशन एंड सो लिटिल रिगार्ड फॉर फूड दैट दे आर इनकैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग फूड्स फॉर अदर्स। क्या हम्म। बात है यार। कह रही जी। जिनके गाल अंदर धसे हुए हों, जिनका चेहरा पीला पीला हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा डाइजेशन के मामले में उनका कमजोर रहता है उनका डाइजेशन। और अगर वो उनसे कहा जाए कि आप दूसरों के लिए खाना की व्यवस्था कर दो, हम्म। तो वो बहुत ही ज्यादा असक्षम होते हैं सेलेक्ट कर पाने में कि क्या खाना लाया जाए। वो हम्म। डिसीजन ही नहीं ले पाते अमित भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं हमें बहुत ही सम्मान के साथ एक बात कहूं कि अगर हम मैं अपनी कंपैरिजन करूं अपनी तीनों की, हम तीनों के हम्म। मामले में, तो आपका जो सिलेक्शन होता है हम्म। वो कंपैरेटिव बैलेंस होता है कि भैया चलो ये ले लो। हम्म। समझ रहे हो? तो जी। बात से ये संबंध हम तीनों के कंपैरिजन में करो तो डाइजेशन पावर या डाइजेशन और हम्म। फ्रेंडशिप के लेवल पे भी मैं बात कर सकता हूँ खुल के आपसे। आपका हम में प्लस है। तो बिल्कुल। लोगों बिल्कुल। से मिलना और डिसीजन जो लेते हैं यार, अमित से पूछो अमित क्या खाया जाए, तो जो आप हम्म। अक्सर बोलते हो तो वो ज्यादा सही डिसीजन सा बैठता है। ये मैं महसूस करता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो इस बात से इशारा मिलता है कि डाइजेशन अच्छा है तो फ्रेंडशिप भी अच्छी है, और सिलेक्शन ऑफ फूड भी अच्छा है। बिल्कुल आप जी। एक दो बार मजाक में कहते भी हो कि भैया मैं वैसे ही नहीं खाता हम्म। हर चीज, जो चीज मुझे सही लगती है मैं उसी को खाता हूँ, ऐसा जब आपको जबरदस्ती कहते हैं भाई खा ले, आप इस बात को जवाब देते हो ना कई बार,
बिल्कुल बिल्कुल यार, ये आप बड़े पैमाने पे भी देख सकते हो भाई। बिल्कुल। Hence, in choosing a landlord or landlady, never select one who has a long, thin, pale face, for with every desire to please, they will prove themselves less capable of selecting and preparing food and drink than those who exhibit a full and rosy development of this part of the face. यदि आप कहीं चूज करने चलते हो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी, गृह स्वामी या गृह लक्ष्मी, कभी भी सेलेक्ट मत करना जो लॉन्ग और थिन और पेल फेस वाले हों। बिल्कुल। विद एवरी डिजायर टू प्लीज दे विल प्रूव देमसेल्व्स लेस कैपेबल, क्योंकि वो प्लीज करने के क्रम में लेस कैपेबल होते हैं सेलेक्ट हम्म, करने में, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक को, उनकी अपेक्षा जिनके गाल रोजी होते हैं, जो रोजी डेवलपमेंट होते हैं चेहरे, गुलाबी चेहरे वाले लोगों को चुनो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। हम्म, The close proximity of the facial signs for for alimentiveness, sociality, and friendship are significant and serve to show the common origin of all these sentiments. जो जी। फेस पर जो संकेत मिलते हैं वो बहुत आसपास रहते हैं, हम्म, एलिमेंटिवनेस के, सोशलिटी के, फ्रेंडशिप के, जी। सिग्निफिकेंट रहते हैं। कॉमन ओरिजिन होता है इनका, इनके इनके द्वारा जो सेंटिमेंट पैदा होते हैं, हम्म, इसलिए पास पास रहते हैं चेहरे पे इनके इशारे संकेत। द बेस ऑफ बिल- ऑल ऑफ दीज इज फाउंड इन दोज ऑर्गन्स विच कंड्यूस to the perfect assimilation and as appropriation of the nourishment taken into the system. No हम्म, metaphysician that I am aware of has given the origin of any of these social sentiments, but has left the whole matter to be referred to the action of the brain system. यहाँ इस मैरी ओमस्टेड बड़े दावे के साथ कह रही हैं कि अरे कोई भी मेटाफिजिशियन ने नहीं इस तरफ ध्यान दिया, सारी की सारी बात ब्रेन सिस्टम पे छोड़ दी, बिल्कुल। फ्रेंडशिप की, सोशलिटी की। हम्म, तो यहाँ वो ऐसे कह के चल रही हैं। यहीं रुकेंगे दोस्त आज हम पेज नंबर बिल्कुल। 87 पर। राम राम भाई। राम राम भैया, राम।